हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th का चैप्टर 5 का लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये फिगर दे रखी है, आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा, पहले तो इसकी शेप देखो। अगर आप शेप को देखोगे तो क्रॉस बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो एक्स बन गया, इसका मतलब इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये वर्टेक्स आ गया, इसके अपोजिट ये एंगल है और इसके अपोजिट ये है। तो यहाँ पर सबसे आसानी से देखूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब x आपका कितना आ जाएगा, 55 आएगा। कारण आपको देना है, क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ बनता है, जहाँ क्रॉस का साइन बनता है। तो ये क्रॉस का साइन बन रहा है, x इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 55 के बराबर आ गया। अब ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने एंगल है, दो हैं। तो ये लीनियर पेयर बन गए। तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है हमेशा। तो ये हम लिख सकते हैं कि y प्लस 55 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 180। ट्रांसपोज कर लो, y इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस क्या आएगा, 55। इसको माइनस कर दो तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, जब 180 में से करोगे तो 5, 7 में से 5 जाएंगे 2, 125। ये y की वैल्यू आ गई। ये आपकी x की आ गई थी, ये मेरी किसकी आ गई, y की। अब y के अपोजिट क्या आपका z है। इसका मतलब जितनी वैल्यू y की आएगी उतनी ही किसकी आएगी, z की। देयरफॉर z भी आपका कितना आ गया, 125। कारण इसको दे दो, कारण क्या है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि क्रॉस बना था और क्रॉस में दो पेयर बनते हैं, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखो, ये फिगर देखो, आपको ये दे रखी है फिगर। आपको करना क्या है, यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई और जेड की। अब सबसे पहले ढूंढो, कोई ना कोई शेप ढूंढो। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूँ तो ये देखो, ये आपका क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है। ये क्रॉस बन गया। अब इस क्रॉस में एक 40 एंगल बन रहा है, एक क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। इसका मतलब आपका जेड किसके बराबर आएगा, 40 के। जेड किसके बराबर आएगा, 40 के। कारण आपको पता है, कारण क्या है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये देखो, ये आपका 40 आ गया, ये आपका क्या आ गया, 40 आ गया। या इसको भूल जाओ, ये देखो एक लाइन के ऊपर ये एंगल थे। चलो जेड इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। अब ये देखो, ये लीनियर एक एंगल, ये एक ये लाइन के ऊपर है, नीचे की तरफ है लाइन। इसका मतलब वाई प्लस जेड, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ y प्लस जेड किसके बराबर आएगा, 180। लीनियर पेयर बन रहे हैं। आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि लीनियर पेयर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180। अब y का y आएगा, z की वैल्यू मैंने अभी निकाली, z की वैल्यू कितनी निकाली थी, 40 इक्वल टू क्या आ गया, 180। y इक्वल टू क्या आ गया, 180 माइनस क्या आ गया, 40। तो y इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 140। ये मेरा निकल गया, z भी निकल गया और मेरा क्या निकल गया, y भी निकल गया। अब एक बचा मेरे पास एंगल, कौन सा बचा, x। अब x के लिए बेटा ये नहीं करना कि ये आपका वर्टिकली अपोजिट, यहाँ वर्टिकली अपोजिट y का वर्टिकली अपोजिट बन रहा है क्या, x प्लस 25 बन रहा है। पर अगर आप ध्यान से देखो, ये लाइन है, ये तीन एंगल है, एक ही लाइन के ऊपर है। तो इन तीनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। पर ये लीनियर पेयर नहीं आएगा, ये स्ट्रेट एंगल बनेंगे, सम ऑफ स्ट्रेट एंगल्स बन जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, 40 प्लस एक्स प्लस 25 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 180 के। ये देखो 40 और 25 जुड़ जाएंगे, x प्लस कितना आ गया, 65 इक्वल टू 180। ट्रांसपोज कर दो, x इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस का 65। तो x इक्वल टू कितना आ गया, ट्रांसपोज करेंगे प्लस का इधर जाके माइनस का होगा, तो ये आ गया 115। तो ये तीन वैल्यू थी, x की 115, y की वैल्यू 140 और z की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 40 आई। ये तीन वैल्यू निकालनी थी, तीनों वैल्यू मैंने निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन ब्लैंक्स है। आपको यहाँ फिल इन ब्लैंक्स भरने हैं। यहाँ बोला कि इफ़ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स कंप्लीमेंट्री हो गए, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। अगर दो एंगल कंप्लीमेंट्री होंगे तो उनका जोड़ हमेशा किसके बराबर होता है, 90 के। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज ऑलवेज। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो उन सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। थर्ड पार्ट देखो, टू एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर, टू एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर हमेशा क्या होती है, यहाँ सप्लीमेंट्री आएगा, क्या आएगा, सप्लीमेंट्री। कि ये मैंने लिखा भी था डेफिनेशन में कि दो एंगल जब लीनियर पेयर होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम कितना आएगा, 180 आएगा। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म, यहाँ क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर।
अगर दो एडजेसेंट एंगल का जोड़ कितना हो जाएगा 180 होगा, तो वो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये लास्ट अभी हम कर रहे थे कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्रॉस में ये एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। नेक्स्ट है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन द अदर पेयर। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये क्रॉस में ये एक्यूट होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि ये लाइन के ऊपर एंगल बनेंगे, इनका सम कितना होगा 180 होगा। अगर ये एक्यूट होगा तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। तो यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट में एंगल आर, यहाँ क्या आ जाएगा आपका ऑब्ट्यूज। ठीक है, दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। नीचे आपको फिगर दी गई है, आपको ये बताना है कि वर्टिकली ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से बड़ा, 90 से बड़े ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये फिगर है आपकी ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट मतलब क्रॉस का साइन। देखो पहले देखो क्रॉस कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है आपका क्रॉस, एक ये लाइन जा रही है, एक आपकी ये लाइन आ रही है, क्रॉस बन रहा है। तो ऑब्ट्यूज देखो ये एंगल एक आपका ऑब्ट्यूज है और ये भी क्या है, ऑब्ट्यूज है। आपको ये बताना था कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल एक आपका BOC, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल BOC कोमा दूसरा क्या आ जाएगा AOD, एंगल AOD। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल की शेप क्या होती है, ऐसी शेप होती है, थोड़ा बाहर की तरफ क्या होता है, झुका हुआ। तो ये देखो आपका एक ये आ गया AOD, दूसरा क्या आ जाएगा BOC। एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट मतलब दो एंगल इकट्ठे और उन जोड़ के कितना बनना चाहिए 90। तो देखो सीधी लाइन यही है आपकी, और तो कोई सीधी नहीं है। इसका मतलब आपका आ जाएगा BOA या AOB। ये ध्यान रखना है आपका क्या होना चाहिए, एडजेसेंट मतलब वर्टेक्स कॉमन। ठीक है, ये कॉमन आर्म है, एक एंगल लाइन इस तरफ है एंगल की और दूसरे की दूसरी तरफ है, तो AOB हो गया और AOE, ये क्या हो गया कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब देखो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इनके दो एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो एक आपका इक्वल का मतलब बराबर, अगर ये 90 होगा तो इस तरफ भी क्या होगा 90, तो एक आपका आ जाएगा EOD, एंगल EOD, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका BOE। ये दो एंगल हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इक्वल सप्लीमेंट्री, इसका और इसका माप क्या है, बराबर है। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब ध्यान से देखो, दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, वो अनइक्वल होनी चाहिए, इनके बड़ा छोटा। ये देखो ध्यान से, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, मैं ये भी लिख सकता हूँ AOB, एंगल AOB कोमा दूसरा क्या आ जाएगा BOC, एंगल BOC, और भी मिल जाएगा आपको। ये देखो ये स्ट्रेट एंगल है AOB और AOD, ये भी क्या आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। एंड लिखना चाहो तो लिख लो AOB, ए एक्यूट है, अनइक्वल बोला है एक्यूट हो गया, दूसरा क्या हो गया एंगल AOD क्या हो गया आपके पास ऑब्ट्यूज हो गया। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। ऐसे दो एडजेसेंट एंगल बताने हैं जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। अब ये देखो, ये एक एंगल आपका ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। अगर लीनियर पेयर बनाते तो स्ट्रेट लाइन होती, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। इसका मतलब देखो कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन आर्म आ गई, एक लाइन एंगल की इस तरफ है और दूसरे एंगल की दूसरी तरफ है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एंगल AOE एंड और दूसरा क्या आ जाएगा EOD। इन कंडीशनों को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों ने और कोशिश करनी है अंडरस्टैंड करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।